देख रहे हैं वॉल के पीछे ही, मीन्स वॉल के साथ में ही पहले यमुना बहती थी और यमुना से पानी को इस पीछे इस मॉन्यूमेंट के जस्ट पीछे वाटर सिस्टम लगा हुआ है उस टाइम का, वो पानी को ऊपर खींचती थी और पूरे क्या बाजार कहते थे। दोस्तों आज यहाँ पे लाल किले में सिर्फ लाल किले को नहीं देखेंगे, मैं एक सलीमगढ़ फोर्ट भी है लाल किले के अंदर से ही जाया जाता है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है। एक रैंप भी है ऊपर जाने के लिए, मेरे ख्याल से पहले जो तोप या लाइट मशीन गन्स को ले जाने के लिए एक सामने रैंप है। और ये अब तो सब दोस्तों ये चारों तरफ जो है उस समय के ब्रिटिशरों के जो जेल कुछ बनाए थे, कुछ इन्होंने अपने सोल्जर्स को रखने के लिए, अपनी आर्मी को रखने के लिए बनवाए थे। ये मेरे ख्याल से पहले किसी टाइम का ये लास्ट तो हाँ दीवाने खास जो मैंने आपको सही बताया था, दीवाने खास ही है। ये दीवाने खास है। तो दोस्तों ये लाल किले के ब्लॉग जो है शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक खास चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे आने वाला जो ट्रिप है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये आज का डेट, ताकि मैं डेट मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पुराना ये वीडियो हो तो डेट निकल गया हो, ऐसा नहीं है। और आज का डेट है 29 अगस्त 2024 और मैं अगले महीने 4 या 5 सितंबर 2024 को एक ट्रिप करने वाला हूँ जो 8 से 10 दिन का रहेगा। और उसमें कुछ मैं हॉन्टेड फोर्ट्स और कुछ रहस्यमय किले, फिर एक किला बहुत इंटरेस्टिंग है जो श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है, जो द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, 5,500 साल पुराना किला है जिसमें श्री कृष्ण जी आए थे, एक युद्ध भी हुआ था, तो उस किले को मैं कवर करूँगा। कुछ इसके अलावा 1200-1300 साल पुराना एक शिव मंदिर है उसको कवर करूँगा, कुछ हॉन्टेड फोर्ट्स हैं उसको कवर करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और रोड ट्रिप होगा, मैं अपनी गाड़ी से रोड ट्रिप करूँगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन तक पहुँचे, नहीं तो आप लोगों को पता है। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ लाल किले में और आज लाल किले घूमेंगे। काफ़ी आप सब लोगों को पता ही है ये काफ़ी बड़ा परिसर है इसके अंदर, तो चलिए देखते हैं। टिकट तो मैंने ऑनलाइन ले लिया है, ऑनलाइन का प्राइस है 35 और अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो वो 40 रुपये का पड़ता है। तो चलिए अभी तो बाहर है, अभी एंट्री हुई नहीं है लाल किले के अंदर, तो अभी टिकट वगैरह चेक कराएंगे, थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं लाल किले, आज लाल किले देखते हैं। दोस्तों ये है लाल किले का प्राचीर जहाँ से हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं। और चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये सामने दोस्तों एंट्रेंस है जहाँ से लाल किले के अंदर जो विज़िटर्स हैं उनके लिए। और ये यहाँ पे किसी टाइम पे पानी होता था और मगरमच्छों को छोड़ा जाता था ताकि किले की प्रोटेक्शन किया जा सके। एंट्रेंस गेट में सामने 2 तोप रखे हुए हैं उस ज़माने के। और ये रहा गेट, जैसे ज़्यादातर किलों में ऐसा ही गेट होता था, लाल बलुआ पत्थर सबको पता ही है, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। और ये तोप ये जिन्होंने बनाया था उस टाइम का जॉन स्ट्रगलस कंपनी का है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। कम से कम 20-22 साल के बाद आ रहा हूँ, अब देखते हैं कैसा कैसा बदलाव है लाल किले में। ये वाला जगह हमेशा बंद ही रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहीं से हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को जाके आते हैं और भाषण देते हैं 15 अगस्त के दिन, इसलिए हमेशा मेरे ख्याल से बंद ही रहता है। दोस्तों ये है लाल किले का मेन गेट, हम लोग यहाँ से एंट्री किए और फिर यहाँ से अभी अंदर चलेंगे। अंदर मार्केट स्टार्ट होता है, मतलब कि पुराने टाइम का ही मार्केट है, रेनोवेशन और शक्ल आज की है पर पहले के ज़माने का ही मार्केट है। काफ़ी विशाल, ऊपर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, झंडा। उसी समय का मार्केट है दोस्तों, ये कोई चेंजेस नहीं है, पहले भी ऐसे ही मार्केट लगती थी। अब देखें उस समय भी ऐसे ही मार्केट लगता था, मीना बाज़ार कहते हैं, उस समय इसे मीना बाज़ार कहते थे। दोस्तों आज यहाँ पे लाल किले में सिर्फ लाल किले को नहीं देखेंगे, मैं एक सलीमगढ़ फोर्ट भी है लाल किले के अंदर से ही जाया जाता है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है।
पर कुछ जगह पे लिखा है कि अब वो सलीमगढ़ का किला मैक्सिमम CISF के अंडर में है और उसका एंट्रेंस कहीं और से है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। कोशिश करेंगे कि जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि लाल किले से एंट्रेंस है, पर कहीं पे मैंने पढ़ा है कि कहीं और से एंट्रेंस है। तो मैं देखूँगा कि ये लाल किले से एंट्रेंस है कि कहीं जहीं से भी एंट्रेंस हो, जहाँ से भी एंट्रेंस हो। मैं आपको आज सलीमगढ़ किला ज़रूर दिखाऊंगा। लाल किला तो देखेंगे ही, पर साथ में सलीमगढ़ किला भी है। ज़्यादातर लोगों को, दिल्ली में रहते हैं जो लोग, उनको भी नहीं पता सलीमगढ़ किले के बारे में। चलो, ये सामने से ओपन एरिया लाइटिंग के लिए है, ताकि सूरज की रोशनी, वेंटिलेशन, हवा पानी अंदर आ सके। ये है दोस्तों मार्केट पहले का। आज भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। उस समय का मीना बाज़ार, ऊपर भी देखने के लिए है लोग, ऊपर भी देख सकते थे। पता नहीं पहले का माहौल कैसा होता होगा। जो ऊपर गेट है, ऊपर शायद निगरानी करने के लिए था कि क्या था। अभी तो इस टाइप का शेप दिया गया है। चलिए देखते हैं, जैसा जैसा दिखेगा मेरे को आप भी देखिए। पर मेन मकसद मेरा सलीमगढ़ फोर्ट भी है। अब देखते हैं सलीमगढ़ फोर्ट कैसा दिखता है। दोस्तों, सलीमगढ़ फोर्ट जो है, इसका मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसा है सलीमगढ़ फोर्ट, किसने बनाया था सलीमगढ़ फोर्ट। ये शेरशाह सूरी के जो बेटे हैं उन्होंने बनवाया था। शेरशाह सूरी के बेटे जो सलीम शाह सूरी थे, उन्होंने 1545 में सलीमगढ़ फोर्ट को बनवाया था अपने जीत के खुशी में, क्योंकि उन्होंने मुग़ल एम्पायर को, उस समय तो मुग़ल एम्पायर नहीं था खैर, उस समय मतलब हुमायूं को हराया था, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं आए थे। हुमायूं को उन्होंने, कह सकते हैं कि हाँ, मुग़ल्स को खदेड़ा था यहाँ से, उन्होंने वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया था। तो उसी के जश्न में, उसी की खुशी में उन्होंने सलीमगढ़ किले का बनवाया था। ये है, थोड़ा सा एक व्यू ले लीजिए कैसा है। हम लोग यहाँ से एंट्रेंस, मीन्स वो मार्केट के बाद यहाँ से एंट्री किया है अंदर। चले देखते हैं सलीमगढ़ फोर्ट का एंट्रेंस कहाँ से है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। अब देखते हैं। हाँ दोस्तों, मिल गया सलीमगढ़ फोर्ट का रास्ता। अब देखते हैं कि लाल किले से एंट्रेंस है या कहीं और से एंट्रेंस है। ये देखिए, आपने लिखा हुआ है सलीमगढ़, इस तरफ बाएं तरफ। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सलीमगढ़ का किला। एक गार्ड भी बैठे हुए हैं, शायद इनको पता होगा सलीमगढ़ किले के जाने का रास्ता। ये देखिए सलीमगढ़ फोर्ट का रास्ता। तो हम लोग पहले सलीमगढ़ फोर्ट में चलेंगे देखने, उसके बाद हम लोग लाल किले को देखेंगे। गार्ड को भी उतना नहीं पता, बोल तो रहे हैं कि यहीं से आप जाइए, सलीमगढ़ तो आगे ही है किला, बाकी वहाँ पे CISF वाले रहते हैं, तो वहाँ पे जाके देखेंगे। ये देखिए ना, सलीमगढ़ किले का नाम बदल के स्वतंत्रता सेनानी स्मारक कर दिया है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है देखने के लिए दोस्तों। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आपको और इंटरेस्ट में जगाऊं कि क्या है जो स्वतंत्रता सेनानी स्मारक जो बना है दोस्तों। ये बेसिकली मैं आपको चलते चलते हूँ, काफ़ी चलना है, आपका भी समय निकलेगा सुनते सुनते, थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा और मैं भी आपको बताते हुए मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाऊं। देखो, लाल किले के एंट्री के वक्त कितना भीड़ था, तो सब लोग लाल किला देखने चले गए। पर सलीमगढ़ किले के बारे में मुझे लगता है ज़्यादातर जनता को नहीं पता, 85% मैं बोलूँगा। फ़िलहाल तो मेरे पीछे एक भी नहीं आदमी है सलीमगढ़ को देखने के लिए, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग किला है ये। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी। हाँ, जो मैं शहीद स्मारक से पहले मैं आपको कहानी बता रहा था। शेरशाह सूरी ने, आप लोगों को पता है, हुमायूं को हरा दिया था, उनको अफ़गानिस्तान भेज दिया था। पर ज़्यादा दिन शेरशाह सूरी की जो हुकूमत थी वो ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि 10-1 साल के अंदर ही शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी। एक युद्ध में घायल हो गए थे, बाद में फिर वो रिकवर नहीं कर पाए थे और फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो 10 साल तक ही इन लोगों की डायनेस्टी चली, सूरी डायनेस्टी जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर मुग़लों ने वापस अपना अस्तित्व में आ गए, वापस किला जीत लिया। तो किला जीतने के बाद सलीमगढ़ किला ज़्यादा कुछ तो खाली ही पड़ा था उस वक्त। और इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि ये सलीमगढ़ किला उस वक्त एक टापू होता था। टापू के ऊपर, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ये एक
टापू के ऊपर सलीमगढ़ किला बना हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये यमुना बहती थी उस समय, तो दीवार जो लाल किले की जो दीवार थी उसके साथ बहती थी लग के। अब तो यमुना बहुत छोटी हो गई है, अब तो नहर सी लगती है, पर उस वक्त काफ़ी यहाँ से बहता था यमुना। तो उस बीच में एक टापू था और टापू के ऊपर बना हुआ था ये किला। तो खैर ज़्यादा सलीमगढ़ का किला हुमायूं के बाद अकबर आ गए, उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो आगरा फोर्ट के पास राजधानी ले गए। फिर जहांगीर का टाइम आया, जहांगीर ने भी नहीं किया। शाहजहां का टाइम आया, शाहजहां ने भी नहीं किया। इसका असली उपयोग किया औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने इस किले को एज ए जेल, एज ए प्रिजन यूज़ किया। जो भी इन्होंने कुछ समय तक शाहजहां को भी इस किले में बंदी बना के रखा था, फिर उन्होंने आगरा शिफ्ट कर दिया था बाद में। इस औरंगज़ेब ने अपनी बेटी ज़ेबोनिसा को भी कैद करके रखा था, और उसकी मौत इसी किले के अंदर हुई, सलीमगढ़ किले में ही हुई। और सलीमगढ़ किले में ही हुई थी इस ज़ेबोनिसा की मौत। और बाद में जब अंग्रेज़ों ने ले लिया था इस किले को अपने अंडर में, तो उन्होंने भी इसको एज ए प्रिजन ही यूज़ किया था। आप लोगों को पता नहीं, जो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना का नाम था INA, उनके भी जो प्रिजनर, जो वॉर प्रिजनर होते थे, उनको भी इसी के अंदर कैद करके रखा गया। मतलब काफ़ी टॉर्चर हुआ है। कई लोगों ने तो यहाँ पे दम तोड़ा था, INA के जो सोल्जर्स थे, क्योंकि काफ़ी आपको पता ही है टॉर्चर कैसे किया जाता है, किसी से छुपा नहीं है कैसा कैसा टॉर्चर किया गया था। दोस्तों जो सामने जो वॉल आप देख रहे हैं, यही सलीमगढ़ किले का जो वॉल है काफ़ी, क्योंकि औरंगज़ेब ने पहले तो ये एक साथ लगती नहीं थी। बाद में आपको जो मैंने एक स्टार्टिंग में ही एक ब्रिज दिखाया था, वो ब्रिज असल में कनेक्टिंग थी। गाइस, आप इस ब्रिज को ध्यान में रखिएगा। ये एक्चुअली ब्रिज होता है जो हम लोगों को लेके जाता है शेरगढ़ किला, सलीमगढ़ किला, माफ़ कीजिएगा। वो ब्रिज कनेक्ट करती थी लाल किले और इस फोर्ट को और सलीमगढ़ किले को। अब सामने देखिए एक बावली आई है, उस समय की बावली है ये। देखिए पानी पूरा भरा हुआ है। अभी तो जा नहीं सकते इसके आगे, क्योंकि बैरिकेटिंग्स है। आप वैसे जाके भी क्या करेंगे, पूरा सीढ़ी तक तो पानी है। आप लोग देखिए, उसी वक्त की ही बावली है। तो दोस्तों, जो मैं बता रहा था आपको कि औरंगज़ेब ने एक ब्रिज बनवाया था ताकि दोनों किले को अंदर से कनेक्ट किया जाए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फुटेज दिखाया था, एक ब्रिज दिखाया था। तो वापस मैं आ रहा हूँ अपने, जहाँ तक मैंने आपको लोगों को बताया था कि जो मतलब जो काफ़ी निर्दयता से, काफ़ी क्रूएल्टी अंग्रेज़ों ने INA के ऊपर, क्योंकि बहुत आपको पता ही सुभाष चंद्र बोस के ऊपर काफ़ी खुंदक था, तो खुंदक जो हो इन्होंने टॉर्चर के वे में उतारा। और आज कहते हैं, आप लोग अगर सर्च करेंगे थोड़ा सा, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मेरे बोलने पे भी मत जाइएगा, तो ये एक हॉन्टेड फोर्ट बन चुका है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आज, मैंने सबसे पहले बोला था कि मैं सलीमगढ़ किले को देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक हॉन्टेड फोर्ट बन चुका है। क्योंकि पहला, एक तो इसमें ज़ेबोनिसा की आत्मा कई लोगों ने देखा है, जो पूर्णिमा में काफ़ी, क्योंकि ज़ेबोनिसा गीत संगीत में काफ़ी अच्छा रुचि रखती थी, तो काफ़ी लोगों ने देखा है। एक ब्लैक रंग का साया देखा है जो गाना गाती है, गुनगुनाते हुए जाते हुए पायल। अगर आप इंटरनेट में देखेंगे, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आप लोग देखेंगे तो ये दोस्तों, ये सामने जो है, ये पूरा आप देखेंगे जो वॉल है, ये सलीमगढ़ किले का वॉल है। मैं आपको दिखाऊंगा वो ब्रिज कहाँ से कनेक्ट होता है। मेरे हिसाब से उस साइड में गेट है जो आगे ब्रिज क्रॉस करके उस जगह पे जाते थे। तो जो बीच बीच में मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बताने को भी पड़ेगा आपको कि कहाँ तक आया हूँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। तो जो कहानी है, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ज़ेबोनिसा की आत्मा भी यहाँ पे देखी गई है, इसीलिए इसको हॉन्टेड बोला जाता है। और जो क्रूएल्टी जो ब्रिटिशरों ने यहाँ पे जो INA के फ़ौजियों को मारा था, आप सर्च कीजिए, मैं मेरे कहने पे मत जाइएगा। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी क्रूएल्टी, मतलब कि आपको पता है जो एक्सट्रीम क्रूएल्टी देके जो लोगों को मारा गया था, आज भी यहाँ पे उनकी आवाज़ें, उनके दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। अब ये किस समय सुनाई देती है, कुछ पर्टिकुलर टाइम है, पर लोगों ने अनुभव किया है, वो इंटरनेट में है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको जाके। तो इसीलिए मैं सलीमगढ़ किले में ज़्यादा देखने के लिए इंटरेस्टेड था। रेड फोर्ट तो है ही, अब यहाँ से आगे सलीमगढ़ किले को एक्सप्लोर करने के बाद फिर लाल किले को देखेंगे। तो यही है, देखिए आप, पहले के ज़माने में एक रैंप भी है ऊपर जाने के लिए। मेरे ख्याल से पहले जो तोप वोप या लाइट मशीन गन्स को ले जाने के लिए एक सामने रैंप है। और ये
अब तो सब, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है CISF के अंडर में रहता है ये किला, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव रेड फोर्ट को माना जाता है, सिक्योरिटी काफ़ी हाई रहती है यहाँ की, इसीलिए 75% जो है सलीमगढ़ का किला वो भी CISF के अंडर में है। तो देखते हैं कहाँ तक एक्सप्लोर किया जा सकता है इस स्मारक को, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इंटरनेट में देखी है, फ़ोटोग्राफ्स, कुछ चीज़ें तो हैं इसके अंदर देखने के लिए। तो जितना पार्ट दिखेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों, प्राचीर में एक बहुत खूबसूरत सा मोर बैठा हुआ है, तो मुझे लगा आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। ये देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सलीमगढ़ किले को। सर जा सकते ना? नहीं जा सकते? अच्छा, कोई क्लोज ही रहता है? क्लोज रहता है वो। एक कई बार इंटरनेट में एक देखा, वो स्मारक सी है, 2-3 मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए। वो स्मारक कहाँ है? जो टूटा हुआ एक मस्जिद है, फिर जहाँ पे वो कैदियों को INA के रखते थे, वो वाला पार्ट इंटरनेट वो है सलीमगढ़ एरिया में, पर वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। अच्छा, वो भी क्लोज है। अच्छा, तो वो आपके हिसाब से कब खुल सकता है? तो उसको लाल किला बहुत देखा मेरे देखने में। स्वतंत्रता सैनिक का जेल है वो। हाँ, वही देखना था मेरे को तो। हाँ, का काम चल रहा है अभी, पब्लिक का लोग बैड लक है। तो उसको देखिए, लाल किला तो मेन वो था देखने के लिए, INA का बहुत बड़ा, सुभाष चंद्र बोस का एक रहा है हम लोगों का, तो वो देखने के लिए आया। हाँ, यहाँ से एकदम बंद, ये तो मुझे पता है क्लोज रहता है ज़्यादातर। मैंने कहा शायद खुला हो गेट। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अंदाजन कितने सब महीने लगेगा रेनोवेशन का? आपके एक आइडिया, मैं आपके ऊपर तो मुझे ही पता, आपको भी नहीं पता, मजदूरों के ऊपर होता है। लाल किला एंगेजमेंट के ऊपर डिपेंड है, लग जाएगा 6 महीने ना। बोल सकते हैं। बैड लक है। चलो, थैंक यू सर। ओके, यहाँ तक तो देख सकते हैं, इसमें तो